हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फोर्ड के ऊपर। फोर्ड इंडिया को छोड़ के क्यों जा रही है, क्या रीजंस थे ऐसे जिसकी वजह से वो इंडिया में शट डाउन कर रहा है कंप्लीट, और क्या ऑप्शंस थे कि जिसकी वजह से वो यहाँ पे रुक सकती थी, थोड़ा और वेट कर। तो आज टोटल हम कुछ टॉपिक्स को ध्यान में रख के इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, 3 ऑप्शन थे फोर्ड के पास। या तो किसी के साथ में जॉइंट वेंचर करे, मतलब किसी के साथ कोलेब्रेशन करे, उसके साथ में नए प्रोडक्ट्स लाए, या फिर खुद के नए प्रोडक्ट्स लाए, और थर्ड ऑप्शन होता है शट डाउन का। तो दोनों ऑप्शन छोड़ के क्यों छोड़े और शट डाउन ही क्यों किया। तो फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि जॉइंट वेंचर का। तो जॉइंट वेंचर इनका चल रहा था ऑलरेडी, महिंद्रा के साथ में हुआ था, जो कि काफ़ी पहले टाइम से हुआ था। पर ये पेंडेमिक आने के बाद से क्या हुआ कि महिंद्रा ने गिव अप कर दी, मतलब अपने हाथ पीछे खींच लिए, बोले अभी हमें खुद के प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, हमारे पास एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं है कि हम आपको सपोर्ट अभी कर पाएँ। यही रीज़न था फोर्ड का मेन, मतलब फोर्ड एकदम से वहाँ से गिर गई क्योंकि उनके पास में कोई भी प्लान भी नहीं था। बस इसी ऊपर वो लोग बैठे हुए थे कि हम महिंद्रा के साथ में जॉइंट वेंचर हुआ है तो एक गाड़ी, मतलब इनकी जो XUV 300 जो है उसका फेसलिफ्ट आने वाला था, XUV 700 पे आने वाली थी। ऐसे 4 से 5 गाड़ियाँ लाने वाले थे इनके थ्रू, महिंद्रा के थ्रू। अब उसमें ये महिंद्रा ने जैसे हाथ पीछे खींचा तो पहला ऑप्शन उनका बंद हो गया, मतलब जॉइंट वेंचर जो कोलेब्रेशन था वो बंद हो। और सेकंड ऑप्शन कि अगर नए प्रोडक्ट्स लाती है तो उसके लिए टाइम, और इतना टाइम फोर्ड के पास था नहीं क्योंकि ऑलरेडी से काफ़ी टाइम से वो सर्वाइव कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी इंडियन मार्केट में। लॉन्ग टाइम से कोई प्रोडक्ट नहीं है, और ये तो सभी जानते हैं जब कोई नया प्रोडक्ट्स आता है तो उसके मतलब उसकी प्री प्लानिंग और टेस्टिंग, वो सब मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है और टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो इतना टाइम फोर्ड के पास नहीं था क्योंकि नए प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने पड़ते। अभी जो गाड़ियाँ करंट में आ रही हैं उनकी वो प्लेटफॉर्म्स उनके पास हैं, और जब महिंद्रा ने हाथ पीछे खींच लिया तो उनके पास प्लेटफॉर्म्स भी नहीं बचे। तो सबसे पहले उन्हें अपने कंपनीज के अंदर प्लेटफॉर्म जनरेट करने पड़ते, फिर उनके ऊपर नई गाड़ियाँ बनाते, तब उनकी टेस्टिंग हो गई थी, उसके बाद में मार्केट में लाते। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था, इतने टाइम फोर्ड के पास लगातार कंटिन्यू लॉस पे जा रही थी गाड़ी। तो और जो लास्ट ऑप्शन है शट डाउन का, तो शट डाउन उन्होंने क्यों किया उसका भी मेन रीजन है क्योंकि ये कंपनी को काफ़ी टाइम से मतलब बेचना चाहते थे, इन्हें कोई भी बायर नहीं मिला। और हालांकि ऐसा नहीं है कि बेचने का ट्राई नहीं किया, काफ़ी टाइम से बेचने की ट्राई कर रहे हैं कोई भी, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है, लोग अपने पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए कोई मरीज है, कोई अगर डॉक्टर का फैमिली मेम्बर कोई है और दूसरा बेड पे कोई बाहर का मरीज है, तो डॉक्टर सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देगा, खुद के फैमिली मेम्बर पे देगा ना, बाजू वाले पे नहीं देगा। सेम सिचुएशन वहाँ पे यहाँ पे हो रही है क्योंकि अभी कंपनियां सब सारी की सारी कंपनियां पेंडेमिक में, और ऊपर से जो GST और ये टैक्सेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको लेके सरवाइव कर पाना नई कंपनीज के लिए और जो स्ट्रगलिंग कर रही है उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो ये रीज़न था कंपनी ने टोटली शट डाउन करने का फाइनल किया, क्योंकि और ज़्यादा लॉसेस बेयर करने की कैपेसिटी फोर्ड में नहीं थी। तो ये फाइनली ग्लोबली उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम इंडिया से अपना गिव अप कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं। और हालांकि जो आपके एंडेवर था, फोर्ड फिगो, फ्री स्टाइल, एस्पायर और इको स्पोर्ट, ये प्रोडक्ट ही बंद हो रहे हैं। और जो इनके हायर रेंज के हैं जैसे मस्तांग है, फिर रेंजर आने वाली है ऐसा सोचने में आ रहा है। तो जो 50-60 लाख से ऊपर के प्रोडक्ट हैं, मतलब एक्सपेंसिव, वो गाड़ियाँ रहेंगी अवेलेबल। जो इम्पोर्टेड होगी, मतलब मेड इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे, वो प्रोडक्ट्स बंद हो जाएंगे टोटली। इनके 2 प्लांट हैं, चेन्नई में और एक यहाँ पे सानंद गुजरात में। तो ये दोनों प्लांट्स शट डाउन हो रहे हैं। तो ये पूरी कहानी थी इनकी, मतलब क्यों सब बंद कर रहे हैं, क्या था। और अब बात करते हैं कि कस्टमर्स जो ऑलरेडी फोर्ड की गाड़ी ऑन करते हैं उनके लिए क्या, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फोर्ड ने ये भी क्लियर किया है कि अभी वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, मतलब अभी वो जो उनका एक्सपेंसिव कार मार्केट है जो सुपर कार्स का, वो लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, और उनके जो डीलर्स हैं वो भी अभी बंद नहीं होंगे, मतलब एकदम से टोटली बंद नहीं होंगे। अब सीधी सी बात है, अगर किसी भी कंपनी के पास 50 लाख से गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसके शोरूम्स लिमिटेड ही होंगे। मतलब एक सिटी में अगर 3 से 4 फोर्ड के शोरूम है तो वहाँ पे एक ही रहेगा, क्योंकि डीलर्स क्या होता है, डीलर्स को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी डीलर सब क्यों रखेंगे, मतलब सीधी सी बात है। क्योंकि उनको मैनेज करना होता है, रेंटल मैनेज करना होता है, मैन पावर मैनेज करनी पड़ती है, फिर उनके खुद को एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं। तो अगर वो सब नहीं निकलेगा तो कोई भी मतलब डीलरशिप क्यों कंटिन्यू रखेगा। तो आई थिंक शोरूम्स बहुत सारे शट डाउन हो सकते हैं,
पर सर्विस सेंटर चालू रहेंगे। तो अगर आप फोर्ड की गाड़ी ऑन करते हो तो आपके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से स्पेयर पार्ट एटलीस्ट 10 ईयर तक आपको स्पेयर पार्ट्स और सर्विस फोर्ड ने बोला है कि आपको इजीली हम प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब छोड़ के जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं टोटली छोड़ के जा रहे हैं। जो गाड़ियां हैं वो मतलब राम भरोसे ऐसा कुछ नहीं है, उसका ध्यान रखा जाएगा। और पार्ट्स अवेलेबिलिटी, हाँ एक चीज़ में डेफिनेटली तकलीफ आ जाएगी, रीसेल वैल्यू में। क्योंकि कोई कंपनी छोड़ के जाती है तो उसका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है उस कंट्री में, जैसा सेवोलेट के साथ हुआ था। तो अभी आपकी सर्विस अच्छे से होगी, फोर्ड में ही होगी। पर अगर आपके यहाँ पे अगर पास में सर्विस सेंटर था तो हो सकता है वो बंद हो जाए, आपको थोड़ा दूर जाना पड़े। इतना आपको सिर्फ करना पड़ेगा। नो डाउट मतलब ये डिसीजन सुन के बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि एक इतनी अच्छी कंपनी इतना अच्छा गाड़ियाँ हमें प्रोवाइड करती थी। इवन दैट एंडेवर इज़ माई ड्रीम। मतलब मुझे बहुत एंडेवर पसंद थी, और मुझे ही नहीं मतलब इंडिया में जो उस सेगमेंट को जानता है अच्छे से जानता है वो एंडेवर लवर होगा ही डेफिनेटली। क्योंकि वो गाड़ी ऐसी है, उस गाड़ी की कंपटीशन पे कोई गाड़ी है ही नहीं। तो अगर अभी भी आप फोर्ड की गाड़ी प्लान करते हैं तो नो डाउट आप ले सकते हो। 8 से 10 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इस रीसेल में आगे जाके दिक्कत हो सकती है, और अभी आपको वही गाड़ी मिलेगी जो ऑलरेडी उनके स्टॉक में है। आप कलर चॉइस नहीं कर सकते, वेरिएंट चॉइस नहीं कर सकते हैं। जो गाड़ी यहाँ पे शोरूम पे या उनके स्टॉक यार्ड में होगी वो आपको मिल जाएगी, और अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ। अगर आपको गाड़ी रिलायबल तो होती है फोर्ड की गाड़ियाँ, वो सबको पता है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छी होती है, तो वो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और हालांकि रीसेल भूल जाना उसके बाद। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि वो कौन सी गाड़ियाँ अभी आपको वहाँ से मिल सकती हैं और कितने डिस्काउंट के साथ में, हैवी डिस्काउंट के साथ में मिल सकती हैं। पर उसके लिए आप रीसेल भूल जाना, रीसेल नहीं मिलने वाली है फॉर श्योर। तो ये पूरा सीन है फोर्ड का इंडिया छोड़ के जाने का। उसके पास भी वैलिड रीजन है। हालांकि इतनी एक अच्छी कंपनी मतलब छोड़ के जब जाती है तो बहुत दुख होता है। और ये सिर्फ एक कंपनी का, ये तो सिर्फ एग्जांपल आया है सामने। अगर ये टैक्सेशन कम नहीं हुआ इंडिया का, और यही पेंडेमिक ऐसे बार बार ये सब सिचुएशन आते रहे, तो अभी आगे देखो कितना कुछ देखना पड़ सकता है। मतलब जब इतने बड़े कंपनीज सर्वाइव करने में दिक्कत आ रही है उनको, तो छोटे पूरे जो कंपनीज है वो तो कितने स्टार्टअप्स बंद होते हैं, कितने स्टार्ट होते हैं, कभी पता ही नहीं चलता है। कि बड़ा कोई नाम होता है तो ही जाके आम पब्लिक को पता चलता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कंपनीज को थोड़ा बेनिफिट मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, और जो नए स्टार्टअप्स के लिए लोग इनकरेज हों। इनकरेज तो करती है गवर्नमेंट, पर कोई मतलब का नहीं है, वो सिर्फ दिखावा होता है। एक्चुअल लाइफ में कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है। हैवी से हैवी टैक्स थोप देते हैं मतलब कंपनियों के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर, जिससे वो मतलब खुद के प्रॉफिट क्या मतलब जनरेट ही नहीं कुछ कर पाते हैं। थोड़ा वो जो बचता है वो टैक्स में चला जाता है, और टैक्स ऊपर से डबल इंटरेस्ट उस पर लगता ही जाता है, वो कोई पे नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सिचुएशन चल रही है। तो फोर्ड के साथ भी कहीं ना कहीं ये भी हुआ है, और फोर्ड काफ़ी टाइम से कोई नया प्रोडक्ट नहीं लाया था, इस वजह से भी उसके साथ में आई होप कि सब कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। और अभी भी कोई सवाल या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको देने का ट्राई करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।